नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्व डिप्टी मेयर ने पारस जेके हॉस्पिटल पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, बहू की नॉर्मल डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से बिगड़ा मामला। खेखरा देखने आए युवकों को सरे बाजार लट्ठ से पीटा। छुड़ाने के बजाय लोग वीडियो बनाते रहे। गीतांजलि हॉस्पिटल ने मरीज को दिया जीवन दान। दुर्लभ कैंसर से पीड़ित रोगी का किया सफल इलाज। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर महेंद्र सिंह शेखावत ने पहाड़ी स्टैंड स्थित लेक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर शोभापुरा स्थित पारस जेके हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शेखावत ने हॉस्पिटल प्रशासन पर उनकी पुत्र वधू के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। शेखावत ने बताया कि उसकी बेटे की पत्नी श्वेता राठौड़ का पारस जेके में इलाज चल रहा था। ऐसे में बीते 21 अक्टूबर को डॉक्टर शीतल कौशिक के कहने पर हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां नॉर्मल डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद परिजन लेबर रूम में श्वेता से मिले, जहां सब ठीक बताया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने परिजनों को 1:30 बजे बताया कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है और एनेस्थीसिया देकर मालूम करना होगा। इस पर परिजनों ने कहा, जो आपको उचित लगे वह करें। फिर डॉक्टर ने कहा, खून ज्यादा निकल रहा है, ऑपरेशन करना होगा, और पेशेंट को ओटी में ले गए। इसके बाद अचानक बाहर से ब्लड लाने के लिए कहा। शेखावत ने बताया कि हम सरल ब्लड बैंक से सैंपल फॉर्म मैच कराकर ब्लड लाए। इसके बाद श्वेता को शाम 4:30 बजे वेंटिलेटर आईसीयू में शिफ्ट किया गया और इसके बाद रात 8:45 बजे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नितिन कौशिक से बात हुई। उन्होंने कहा कि सब ठीक है, मैं अभी आईसीयू में देखकर आया हूँ। शेखावत ने बताया कि तभी अचानक मेरी पत्नी का फोन आया, जल्दी आओ, हालत खराब है। तो मैं पहुंचा तो मालूम हुआ एक अन्य डॉक्टर उस आईसीयू में अपने अन्य पेशेंट को देखने गया तो उसकी नजर श्वेता पर पड़ी और देखा ब्लड चढ़ रहा है और उसका शरीर सफेद पड़ रहा है। उसने तत्काल डॉक्टर शीतल कौशिक को बुलाया और कहा, तुम्हारा ऑपरेशन फेल है, पूरा खून पेट में इकट्ठा हो रहा है, जल्दी करो, नहीं तो शरीर के अन्य अंग डैमेज हो सकते हैं। इसके बाद मरीज को तत्काल ओटी में ले जाया गया और रात 10 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। देर रात 12 बजे ऑपरेशन पूरा हुआ, जिसमें कई अंगों का छेड़खानी की गई। इस पर शेखावत ने संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत भेजी और इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर संभागीय आयुक्त ने सीएमएचओ डॉक्टर शंकर लाल बामनिया सहित मेडिकल टीम पारस जेके हॉस्पिटल भी भेजी। सिंह ने कहा कि जो उनके साथ हुआ है वह किसी और के साथ न हो, इस वजह से अस्पताल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए शेखावत ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर पारस जेके हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने की मांग की है। कंसल्टेंसी थी, 21 तारीख को नॉर्मल डिलीवरी हो गई 11 बजे। उसके बाद 2-3 घंटे तक इन्होंने देखा नहीं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अचानक इन्होंने ऑपरेशन का निर्णय लिया। हमें ये नहीं बताया ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड बैंक वहाँ नहीं है। बॉडी को खोलने के बाद ब्लड मांगने लगे, कैसे जैसे हम व्यवस्था करें। हमारा बच्चा और बच्चे की माँ दोनों आईसीयू अलग अलग आईसीयू में थी। जबरन फुटेज खाली करने के लिए सामान बांटने की बात हमने नहीं की। फिर ऑपरेशन के 4 घंटे बाद पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पे रह गया और मुझे कहते रहे कि बिल्कुल ओके, अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं। अचानक उसी अस्पताल का सीनियर सर्जन कहता है पेशेंट बहुत सीरियस है, ब्लड बॉडी में नहीं जा रहा है, इकट्ठा हो गया। वापस रीऑपरेट किया, 2-3-4 घंटे में ऑपरेशन हुआ। 33 यूनिट ब्लड प्लाज्मा प्लेट में चले। लास्ट में कहा क्रिटिकल पोजीशन, हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर से दुआ करो। फर्स्ट ऑपरेशन में अगर ये ठीक से कर देते, मैंने जो मालूम किया कि ब्लड ड्रेन लगा देते, हार्ट आर्टरी बांध देते, तो सेकंड की नौबत नहीं आती, जल्दी मालूम चल जाता है कि ऑपरेशन फेल है। तो ऑपरेशन के बाद 5 घंटे बाद मालूम चले, क्योंकि इन्होंने टीम के नाते ऑपरेशन नहीं किया था। केवल पैसे लेना और उसका शेयर कम हो, इसलिए कम लोगों से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में एक्सपर्ट नहीं थे। अंदर दवाइयाँ देते हैं, कितनी देते हैं, टेस्ट करवाते हैं, बताते नहीं है, बिल देते नहीं है, बाहर से कोई चाय भी नहीं लाने देते, बाउंसर लगा रखे थे लोगों को डराने धमकाने मारने के लिए। इन सब चीज़ों की मैंने शिकायत की थी।
हमारे कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा फैसला करके एक टीम बनाई। CMHO वहाँ गया था, कल हम टीम के साथ गए थे, शहर के प्रमुख लोग, हमारी मीटिंग हुई, डिस्कस हुआ, कुछ चीज़ें तय हुई है। वहाँ कुछ भी साइन बोर्ड नहीं है, आपको ये मालूम नहीं कौन है सुप्रिटेंडेंट है, कौन CMHO है, सॉरी कौन MD है, कौन CO। ये सब व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे में जो बीती दूसरों में नहीं बीते, क्योंकि पेशेंट चल के आता है, या तो व्हील चेयर पे जाता है या 4 कंधों पे जाता है। पेमेंट 6 लाख जमा करा के जाता है, 5 लाख जमा करा के जाता है, जाता है, रोने ही नहीं देते, बाउंसर उठा के। मतलब आपको कितना पैकेज जो है वो बोला गया था, और जब आप छुट्टी लेके पहुंचे घर गए तब तक कितना खर्च हो चुका, और आगे आप क्या करें? हॉस्पिटल का नाम है पारस JK, जिसको इस उदयपुर संभाग में कोई भी नहीं जानता कौन मालिक है, क्या मैनेजमेंट है, कौन CO है, कौन सुप्रिटेंडेंट है, कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। अस्पताल के लोगों ने, अधिकारियों ने ये कहा हमारे किसी साथी के साथ में कि तुम क्या कर लोगे। सब अखबारों को विज्ञापन देते हैं, सब मीडिया वालों को विज्ञापन देते हैं, एक लाइन तुम्हारी छिपा के बताते हैं। चुनौती दी है ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको चुनौती दी है। ये जितना मेरा काम है उतना ही आपका काम है। डॉक्यूमेंट करने में आपको क्या परेशानी है? ये ऑफिशियली सब डॉक्यूमेंट नहीं देते, अपने फेवर में, अपने बचाव के लिए कागज आधे अधूरे देते हैं। मुझे स्टार्ट टू एंड तक चाहिए हिस्सा होता है। अरे मेरे डॉक्यूमेंट मिले, कुछ मैंने लिए हैं, मैंने कहा CMHO पूरे डॉक्यूमेंट ले, फिर मुझे हैंड ओवर कर। CMHO ने साहब ने अच्छे चीज़ें तय की है कि उन्होंने कहा मैं 2 दिन में व्यवस्था सुधार की, यहाँ तक कर देंगे, 3 दिन बाद वापस जाएंगे साहब। डॉक्यूमेंट की मैं स्टडी कराऊंगा, किस प्रोसेस से मुझे आगे बढ़ना है, कैसे कार्रवाई करनी है। नहीं तो ये क्या करते हैं, आज तक जो अब मुझे बता रहे थे एक पत्रकार साहब ने कि साहब ऐसी घटनाएं होती रहती है। ये क्या करते हैं, आप जाके बोलते हैं, 4 कांच खुद के कर्मचारी से फुड़वा देते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा कर देते हैं, तोड़ फोड़ की, डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया, क्योंकि पहुंच, पैसा, प्रशासन जोड़ तोड़ इनके सफलता का राज। नाथद्वारा खेकरा देखने आना कुछ युवकों को बड़ा भारी पड़ गया। खेकरा देखने आए युवकों के साथ कुछ लोगों ने सरी बाजार में लट्ठ से मारपीट शुरू कर दी, और तो और वहां मौजूद लोग झगड़ा छिड़ाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। दरअसल नाथद्वारा में खेकरा आयोजन पर पूरे देश से पर्यटक गौ क्रीड़ा का लुत्फ उठाने नाथद्वारा आते हैं। बुधवार शाम को गौ क्रीड़ा देखने काफी लोग नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे। तभी वहां के स्थानीय युवकों के साथ कांकरोली निवासी कुछ लोगों की कहासुनी हो गई। इस पर नाथद्वारा निवासी युवकों ने लट्ठ से युवकों की पिटाई कर दी। पिटाई इस निर्मम तरीके से की गई कि आसपास के लोगों को दोनों पक्षों को छुड़वाने की हिम्मत तक नहीं हुई। वहां खड़े काफी लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकरोली निवासी नरेंद्र कुमार चौधरी ने नाथद्वारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। उसके बेटे लेखपाल चौधरी और चंदन चौधरी के साथ नाथद्वारा निवासी प्रवीण और सुनील गुर्जर ने मारपीट की है। सुनील मंदिर मंडल में ही काम करता है। गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा का जन्मदिन मनाया। दरअसल गुरुवार को शहर जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा का जन्मदिन मनाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर जिला उपाध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा के जन्मदिन के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित गौशाला में गायों को चारा खिलाया गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मुंदड़ा का जन्मदिन मनाया और अंत में सभी को मिठाई बांटी गई। इस दौरान मुंदड़ा ने महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। आज 3 नवंबर को हमारी बड़ी बहन प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बड़ी बहन दीदी अलका जी मुंदड़ा का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर उनका जन्मदिन मनाया। इसी क्रम में महाकाल मंदिर में, महादेव जी के मंदिर में आज अलका दीदी का जन्मदिन मनाया गया, जिस क्रम में सबसे पहले जो वहाँ पर गौशाला स्थित है वहाँ पर गायों को चारा खिलवाया गया। उसके पश्चात सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बड़ी बहन अलका दीदी का उपरना पहनाकर, हार पहनाकर स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बड़ी बहन अलका जी मुंदड़ा को पुनः एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर प्रगति करें, प्रगति पथ पर उत्तरोत्तर आप आगे बढ़ते रहें, यही छोटे भाइयों की और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से कामना है।
उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल ने कैंसर पीड़ित एक रोगी का हाइपरथर्मिक इंट्राथोरेसिक कीमोथेरेपी तकनीक से सफल इलाज किया है। गीतांजलि हॉस्पिटल इस तकनीक से इलाज करने वाला राजस्थान का पहला हॉस्पिटल बना है। उदयपुर का गीतांजलि हॉस्पिटल सर्व सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल आने वाले रोगियों का अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा इलाज किया जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लाभार्थी उदयपुर के रहने वाले 37 वर्षीय रोगी का प्लूरल मेसोथेलियोमा का काफी चुनौतियों के बाद गीतांजलि कैंसर सेंटर में सफल इलाज करके रोगी को स्वस्थ जीवन दिया गया। इस हाई रिस्क ऑपरेशन को कैंसर सर्जन डॉक्टर आशीष जागेटिया, डॉक्टर अजय यादव, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकित अग्रवाल, डॉक्टर रेणु मिश्रा और एनेस्थिस्ट डॉक्टर नवीन पाटीदार, ओटी स्टाफ, आईसीयू स्टाफ के अथक प्रयासों से सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। डॉक्टर आशीष ने बताया कि प्लूरल मेसोथेलियोमा एक गंभीर प्रकार का कैंसर है। इस कैंसर की फेफड़े की बाहरी परत से शुरुआत होती है, जो धीरे धीरे पूरे फेफड़े में फैल जाता है। इसके इलाज के स्रोत भी सीमित है, इस कारण इसका सफल इलाज आमतौर पर नहीं हो पाता, और होता भी है तो सिर्फ बड़े शहरों के हाई सेंटर्स पर। एम्बेस्टस, माइनिंग, सिलिका आदि के कारण यह कैंसर होता है। आमतौर पर देखा गया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस तरह के कैंसर का प्रभाव अधिक है। डूंगरपुर के रहने वाले 37 वर्षीय रोगी को जब गीतांजलि कैंसर सेंटर लाया गया तब उसे सबसे पहले 3 कीमोथेरेपी के साइकिल्स दिए गए। इसके बाद रोगी की सर्जरी की गई, जिसे एक्स्ट्रा प्लूरल न्यूमोनिक्टोमी कहते हैं। इसके अंतर्गत सर्जरी के दौरान सारी बीमारी को हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिक बीमारी रह जाती हैं जो कि आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है। उसके लिए उच्च तापमान की मशीन आती है। रोगी की छाती में 1.5 घंटे तक 42 डिग्री तापमान पर कीमोथेरेपी प्रसारित की जाती है। रोगी का भी इसी प्रक्रिया के तहत इलाज किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा और अब रोगी भी पूरी तरह स्वस्थ है। आज जो ये प्रेस वार्ता हुई है उसके अंदर हमें जान के आपको बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि राजस्थान में हाइथॉक करके, जिसको हम कहते हैं हाइपरथर्मिक इंट्राथोरेसिक कीमोथेरेपी, जो कि लंग्स के अंदर जाकर पेशेंट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मैनेजिंग टेम्परेचर पर जाकर पेशेंट को कीमोथेरेपी दी गई, जो कि एक 7 से 8 घंटे लगती सर्जरी है। और उसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ वो भी जो है हमने नवीन तरह का उपकरण यूज़ किया, जो कि आमतौर पे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं होता, लेकिन मरीज के देखभाल को देखते हुए, उसके इलाज को देखते हुए गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल में और उनकी टीम आशीष जकेटिया जी और डॉक्टर अंकित अग्रवाल, डॉक्टर अजय यादव, डॉक्टर रेणु मिश्रा, डॉक्टर जो हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनकी टीम, और डॉक्टर नवीन पाटीदार और डॉक्टर रमेश पुरोहित, सब ने मिलकर इनका ट्रीटमेंट का ट्यूमर बोर्ड के अंतर्गत इलाज का डिसीजन लिया। और फिर हमने इस टीम ने इनके ऊपर जो सर्जरी करी, ये हीथॉक कही जाती है, जो बहुत ही रेयर सर्जरी है। और हम देख सकते हैं कि 37 ईयर्स ओल्ड जो मेल है, उनका इलाज संपूर्ण रूप से कहें कि रेयर सर्जरी होते हुए दक्षिण राजस्थान में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हाइथॉक सर्जरी हुई जिसके अंदर पूर्ण रूप से सफलता मिली पेशेंट को। और उसके लिए बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि एक जो ट्रीटमेंट हुआ वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत हुआ। हालांकि उसके अंदर पैकेज नहीं है, बट जो इनिशिएटिव था गीतांजलि हॉस्पिटल वो था कि पेशेंट को फ़ायदा मिले, और वो हमने इसका। देखिए, जैसा कि हमें पता है कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी बनता जा रहा है। आज जो हमने ये कॉन्फ्रेंस करी है उसके माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि एक मेसोथेलियोमा नामक कैंसर जो होता है, जो कि लंग की फेफड़ों की आउटर झिल्ली पे होता है, वो एक काफ़ी घातक कैंसर है, जानलेवा कैंसर है। 10 में से केवल 1 या 2 लोग सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। इस वजह से कुछ लोग, डॉक्टर्स, जनरल पब्लिक के बीच में ये कंसेप्शन बन गया है कि इस कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि इसका सक्सेसफुल इलाज संभव है। मल्टीडिसिप्लिनरी केयर, जिसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी सबका रोल है, उसके द्वारा इस गंभीर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और जो आज की सर्जरी थी एक्स्ट्रा प्लूरल न्यूमोनेक्टमी, जिसमें फेफड़े को हटाकर चेस्ट में हाई टेम्परेचर पे कीमोथेरेपी डाली गई, ऐसा हमें लगता है कि पहली बार राजस्थान में किया गया। नई टेक्नोलॉजी है, अभी तक केवल मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल थी। हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना में इस टेक्निक द्वारा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया गया। मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ है और हम उम्मीद करते हैं कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा और जो इस गंभीर बीमारी से ग्रसित कैंसर है
वो आगे आएंगे ट्रीटमेंट के लिए ताकि हम उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर पाएँ। कूडो राजस्थान केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय एवं कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 24 से 31 अक्टूबर तक गुजरात के बारडोली में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय कूडो चैंपियनशिप 2022 में राजस्थान टीम ने 57 स्वर्ण, 28 रजत और 37 कांस्य सहित 122 पदकों पर कब्जा जमा कूडो में तीसरी बार लगातार चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है। कूडो राजस्थान अध्यक्ष एवं मुख्य कोच शिहान राजकुमार बनारिया के नेतृत्व में टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान को दिलाया और चैंपियनशिप की डबल हैट्रिक बनाकर अपराजित इतिहास रच दिया। 14वीं अक्षय कुमार अंतर्राष्ट्रीय कूडो चैंपियनशिप में भी टीम राजस्थान के चैंपियंस ने सर्वाधिक पदकों पर कब्जा बना हैट्रिक एंट्री का भी इतिहास बना दिया। इतिहास बनाकर लौटी राजस्थान टीम का स्वागत उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, जालोर, श्रीगंगानगर सहित 13 से भी अधिक जिलों में ढोल बजाकर, गाजे बाजे और जुलूस निकालकर किया गया। कूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव और कूडो राजस्थान के अध्यक्ष शिहान राजकुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में बॉलीवुड स्टार और कूडो इंडिया के चेयरमैन शिहान अक्षय कुमार ने श्रेष्ठ खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र दिए। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक सूरज रेंज डॉक्टर राजकुमार पांड्या ने विजेताओं का हौसला अफजाई की। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिछीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहां आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम, फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।
आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर जो आपको बना देगा अपना दीवाना, क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार। राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सबसिटी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, BDO कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, RK पुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के टू व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125। जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें 1 लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा टू व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है। बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और 7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प बखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं आप हमारे शोरूम पर पधारिए।
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेहमान को छोड़कर घर जा रहे युवक को खेरवाड़ा के पास कार ने अपनी चपेट में ले लिया। युवक की एमबी हॉस्पिटल में मौत हो गई। आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले के पहाड़ा थाना क्षेत्र के बदनपुरा गांव निवासी लक्ष्मण बुधवार सुबह अपने घर पर आए मेहमान को अनेला से बायड़ी छोड़कर आ रहा था। तभी रास्ते में एक विकट मोड़ पर बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में लक्ष्मण को गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घायल को 108 की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर की एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया, जहां देर शाम लक्ष्मण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने गुरुवार को परिजनों की रिपोर्ट पर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। गुरुवार को गोगुंदा रोड़ा गांव निवासी एक परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कुछ दिनों पहले उनका घर और दुकान तोड़ने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि पिछले 5-6 माह से गांव के कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे और बीती 11 अक्टूबर को आरोपियों ने रातों रात जेसीबी से उनके मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। दुकान में किराने का सामान भी मलबे में दबकर तहस नहस हो गया और मलबे में तब्दील हो गया, जिसकी रिपोर्ट सायरा पुलिस थाने में भी दर्ज कराई गई। पीड़ित ने बताया कि मामले में अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं बाकी के मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पीड़ित ने बताया कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही, इसलिए गुरुवार को पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। और मेरे ये ससुर जी, इनका मकान 11 तारीख को गए महीने की 11 तारीख को तोड़ा। उसके बाद में आज दिन 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी के लोग घूम रहे और इन लोगों को परिवार को धमकी दे रहे हैं, अगर तो मुकदमा वापस नहीं उठाया तो तुम्हें मार देंगे या गांव से निकाल देंगे। और ये तोड़ने वाले सभी राजपूत लोग हैं। उसके बाद भी इन्होंने प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक और ढीला रवैया अपना के रखा है। लक्ष्मीलाल मेघवाल नाम है। ये अनुसूचित जाति गरीब परिवार के मेघवाल समाज से आते हैं और ये सायरा पंचायत समिति के अंदर रोड़ा ग्राम पंचायत के निवासी हैं। इनके वर्ष 1981 से कब्जा है ज़मीन पर और वहाँ से निरंतर 91A की कार्रवाई चल रही है और लीगल बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत मुश्किल से जीवन भर की गाड़ी कमाई से निर्मित 1.5 करोड़ रुपये से निर्मित मकान एवं 7 दुकानों को गांव के असामाजिक तत्व एवं कुछ सामान्यवादी लोगों ने इनकी रातों रात जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। इतने बड़े आर्थिक नुकसान इनको गंभीर कारित किया है, जिससे उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अभी तक इन्होंने 11-10 की घटना है, अभी तक आधे मुलजिम गिरफ्तार हुए, 5 खुलेआम घूम रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं और इन परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। सभी समाज में इस प्रकार की घटना से मैं खुद निंदा करता हूं और इन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उनके मुआवजे की उनकी निजी संपत्ति जब्त कर इनको मुआवजा दिलाकर इनके वापस दुकानों को निर्माण कराया जाना चाहिए। और शासन प्रशासन ने नहीं तोड़ा तो वो सामंतवादी लोग कौन होते जो इनकी दुकानों को मकानों को तोड़े। आज आज़ाद भारत में इतने साल वर्षों बाद भी ऐसी घटना की मैं निंदा करता हूँ। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के सिमलवाड़ा में दीपावली के दिन भोई समाज के युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी। भोई समाज और सिमलवाड़ा व्यापार संगठन ने युवक की मौत का खुलासा करने की मांग करते हुए एक दिन बाजार बंद किया, लेकिन युवक की मौत के 10 दिन बाद भी पुलिस युवक की मौत का खुलासा नहीं कर पाई। आक्रोशित भोई समाज ने गुरुवार को एक बार फिर से न्याय की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपकर मृतक युवक निकुंज भोई की मौत का खुलासा जल्द से जल्द करने की मांग की है। दरअसल डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा कस्बे में 24 अक्टूबर की रात को भोई समाज के एक युवक निकुंज भोई की संदिग्ध अवस्था में स्कूटी के नीचे दबी लाश BSNL टावर के पास मिली। परिजनों और समाजजनों ने निकुंज की हत्या करने का आशंका जताते हुए धम्बोला थाने में उस रात निकुंज भोई के साथ रह रहे उसके दोस्तों पंकज कलाल समेत अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट पेश कर युवक की मौत का खुलासा करने की मांग की थी। युवक की मौत का खुलासा करने की मांग को लेकर कुछ दिनों पूर्व सिमलवाड़ा बाजार भी बंद किया गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में भोई समाज ने मृतक युवक के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच करने 24 तारीख की रात 8 बजे से 25 तारीख सुबह 5 बजे तक घटनास्थल में पाए जाने वाले मोबाइल की
टाइप ए और टाइप बी लोकेशन और कोल्ड डिटेल की मांग की है। घटनास्थल और सभी दोस्त जहां बैठे हुए थे उन जगहों की BTS जांच की मांग की है। साथ ही युवक की मौत का खुलासा करने के लिए आवश्यक अन्य मांग भी ज्ञापन में की गई है। हम दीपावली के दिन हमारे समाज के युवा साथी निकुंज के साथ जो घटना हुई उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आज माननीय जिलाधीश महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए सर्व समाज और राजभोज समाज जिला डूंगरपुर के तत्वाधान में आज हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमने मांग की है कि मृतक निकुंज का दीपावली के दिन जिन जिन लोगों के साथ बैठक हुई थी और जिन जिन लोगों के साथ इनने खाया पिया है, रात की 9:45 तक उसके CCTV कैमरे में फुटेज आ रहे हैं और 9:45 के बाद निकुंज द्वारा उसका मोबाइल कहने का मतलब लोकेशन के अनुसार वो उठा नहीं पा रहा है और 9:45 के साथ उसके साथ जो घटना हुई वो सारी घटना हमने पुलिस ने कहने का मतलब दूसरे दिन सुबह में मुझे पता चला कि घटना निकुंज के साथ हुई है। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने सोचा कि एक्सीडेंट हुआ होगा, परंतु धीरे धीरे जिस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त हुई उन जानकारियों को लेकर हमने पुलिस प्रशासन एवं डिप्टी महोदय, माननीय SDM साहब, तहसीलदार साहब सभी को अवगत कराया इस मामले को लेकर। इसके बाद भी हमें कुछ जिन नामजद व्यक्तियों के हमने नामजद उनको रिपोर्ट भेज की थी उनके मात्र पूछताछ करके खानापूर्ति करके हमें संतुष्ट किया जा रहा है। हम इस केस के अंदर इन जिन बिंदुओं पर हमने प्रशासन को सहयोग मांगा था वो हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ पर आज मजबूर होकर जिला कलेक्टर महोदय को, SP महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, IG साहब, DIG साहब और गृह मंत्रालय तक ये ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें मृतक निकुंज के साथ जो घटना हो इस घटना के मामले में ट्रेस आउट करते हुए परिवारजनों को संपूर्ण प्रकार से न्याय मिला जाए कि किस प्रकार की यह घटना हुई है और कैसे घटना हुई। हम जो कानून सजा देगा उस सजा को हम मंजूर करेंगे। हम प्रशासन की तारीफ करेंगे कि प्रशासन हमको इस मामले में सहयोग करेगा और हमारा समाज उनका रेडी रहेगा। धन्यवाद। डूंगरपुर बांसवाड़ा के पूर्व सांसद ताराचंद भगूरा गुरुवार को सिमलवाड़ा पहुंचे और मृतक निकुंज भोई के परिजनों से मिले और ढांढस बंधाया। वहीं परिजनों से प्रकरण की जानकारी ली। इस दौरान भोई समाज ने भगूरा को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच करने की मांग की है। पूर्व सांसद भगूरा ने परिजनों को सांत्वना देते हुए पूरे मामले की मौखिक जानकारी लेकर निष्पक्ष और जल्द ही खुलासा करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सुरेश भोई, राजू, जगदीश, कल्पेश भोई, रजनीकांत समेत अन्य समाजजन मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के करौली गांव में एक 32 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत करौली के सरपंच बाल शंकर मनात मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना कनबा पुलिस चौकी को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। सरपंच बाल शंकर मनात ने बताया कि करौली ग्राम पंचायत निवासी गजेंद्र प्रजापति ने अपने मकान में पंखे से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर मौके पर कनबा चौकी प्रभारी पहुंचे और आवश्यक जानकारी ली। मृतक के परिजनों ने पुलिस को पोस्टमार्टम नहीं करवाने की रिपोर्ट दी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ग्राम पंचायत करौली सरपंच बालशंकर मनात 3:08 पर गांव के व्यक्ति के द्वारा सूचना मुझे मिली कि यहाँ गजेंद्र पिता बाबूलाल प्रजापति ने निवासी करौली उम्र 32 वर्ष रस्सी का फंदा लगाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। और यहाँ पर मौके पर मैं पहुँचा 3:25 पर। मिलने के बाद में यहाँ पुलिस चौकी प्रभारी शिशुपाल सिंह जी को सूचना दी और सूचना देने के बाद में यहाँ चौकी प्रभारी पधारे और यहाँ कर डेड बॉडी को नीचे उतारा और घर के परिजनों और रिश्तेदारों और गाँव वालों का कहना था कि परिजनों ने कहना था कि हमारे PM नहीं कराना है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करानी है और स्वयं ही वो आत्महत्या कर सुसाइड कर लिया। इसके लिए एक लिखित रिपोर्ट भाई के द्वारा दिलवाकर चौकी कानूनी कार्रवाई नहीं करने के लिए रिपोर्ट लिखवाई। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण तत्पदम उपवन द्वारा नाथद्वारा में किया गया है। 10 वर्षों के अथक परिश्रम से हजारों लोगों की मेहनत, सैकड़ों टन स्टील और कंक्रीट से निर्मित यह प्रतिमा आज पूरे विश्व में लोकप्रिय है। 250 वर्षों तक
अक्षुण रहने वाली यह 369 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा न सिर्फ मनुष्य की अटूट आस्था का प्रतीक है, वरन यह उदाहरण है कि विश्वास से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं। विश्व भर में भगवान शिव की यह अकेली व अनूठी प्रतिमा है, जहां भगवान शिव सौम्य भाव में विराजमान हैं। नाथद्वारा नगर को विश्व के मानचित्र पर उकेरने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने और सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने व पर्यटन की संभावना को विकसित करने में विश्वास स्वरूपम मील का पत्थर सिद्ध होगा। विश्व में अद्वितीय इस प्रतिमा में आस्था, ध्यान, मनोरंजन, खेलों का पूरा प्रबंध किया गया है। आधुनिक तकनीक युक्त प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से शिव प्रतिमा पर शिव से संबंधित कथाएं दिखाई जाएंगी। चरण वंदना, जलाभिषेक, 280 फीट से 270 फीट तक निर्मित गिलास गैलरी से अरावली पर्वतमाला का मनोहारी दृश्य, जिप लाइन, बंजी जंपिंग जैसे रोमांचकारी खेल हर वर्ग के पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। शिव की इस अद्वितीय प्रतिमा का लोकार्पण मुरारी बापू द्वारा 29 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक राम कथा का गायन कर नाथद्वारा में किया जा रहा है। धमाका 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 दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 140-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफोस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी तो आज ही बुक करवाए। ओकाया 2-व्हीलर स्कूटर स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रूपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4 सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, इसलिए ओकाया फास्टर टॉप मॉडल है जो 1 टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्ट F2B जो 1 टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो 2 मॉडल है क्लासिक ऑल फ्रीडम जो 1 टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नज़र आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।